नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल DK ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, आज हमारे घर में करवा चौथ की पूजा है। सभी घरों में है, हमारे घर में क्या, सभी महिलाएं आज के दिन पूजा पाठ करती हैं। सारा दिन व्रत थी हमारी घर में। और देखिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे दिखाते हैं आपको पूरी पूजा आज की। जोड़ी गौर का सब बना लिया और सब इंजेक्शन में लाइट रही है, जल्दी जल्दी सब बना हो ना। और पिन्नी तो साथ साथ डाल जाइए ना। साथ साथ पिन्नी डाल दी, साथ साथ जोड़ी खूब खाई थी। ये हमारी माता जी हैं और हमारी धर्मपत्नी जी हैं, दोनों लोग पूजा कर रही हैं। देखिए, आज आपको पूरी पूजा दिखाएंगे किस प्रकार हमारे यहाँ मनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपको इसी प्रकार की वीडियोस दिखाते रहेंगे। साथ साथ जोड़ी ई का है तू जो क्या है यहीं? फुलौरी बेसन की फुलौरी। देखिए, बेसन की फुलौरी डाली जा रही है करवा के अंदर। हाँ हाँ, माता जी जो है दीपकों को जो है बढ़िया फिट कर रही हैं जलाने के लिए। ये देखिए, आप बैठ जाओ तो देख, चेहरा है तुम्हारा। हाँ, ये हमारे कुपुत्र हैं, हमारे पुत्र श्री आकाश तिवारी उर्फ आयुष्मान तिवारी। अभी छोटे वाले सुपुत्र जी जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं। अभी यानी ये खूंट डाले जा रहे हैं सभी करवा के अंदर, पिन्नियाँ डाल दी गई हैं। आज बहुत भर भारती हो इन मावा के इंतजार करते करते बहुत भारती हो खाई नहीं जाती हैं, लार टपकत जाती आई चले वो कैसे सीन के लार टपके जाने इसी के सब आई चले कही थी। ये देखिए, ये शुक्र भगवान की आंखों में जो है अभी ये लोग फोड़ डालेंगे, व्रत है मगर आंखें फोड़ देंगी अभी शुक्र भगवान की। वही लाइट ये आ गया छोटा सुपुत्र श्री, ये हमारा सबसे छोटा सुपुत्र है अनुराग तिवारी उर्फ सूर्यांश तिवारी। अच्छा ले किस पड़ाका नहीं छुटाना है किसी को, नहीं पड़ाका नहीं। ये पेंसिल के जला के हैप्पी बर्थडे कर लेंगे। हेलो दोस्तों, भाई के कहा छीछिल वाली कटोरिया ले आओ, अबे नहीं खोसी जाती है। खोस के सब इंतजाम करके डाल लो, फिर मंत्र बोला जाए तो फिर पूजा की जाए। मंत्र बोला जाए। हां भैया, मोमबत्ती हमका का टोट डालो। 14 डारो। हां भैया, अबे नहीं सास, रखेगा, सास। अब हम देगा नहीं देगा का पीछे ला हमको दिखा, हमको दिखा। तुम्हारी छुटा। हाँ, हम छुटा ला दिखा। कहे तो लिए है उससे पहले, ये बताओ क्यों लिया उससे तुमने? पता है ले 2 ठो लिए हो। 3 टाइप 4 टाइप ला दिखा दो, सब पड़ाका लाओ, चलो अब पड़ाका नहीं छुटाना, जल जाओगे। ला दिखाओ। ये वाला भी हम छुटा, हाथ हम छुटा ले।
देख रहे हैं हाँ चलो। हमारे खोस ले ला मोबाइल इसकी नहीं बताई मुलायम नहीं है ना अब आने ना सारा वीडियो बनाएंगे अब आने मोबाइल दिया तो हम वीडियो बनाएंगे समझती पता है हाँ ठीक हाँ हम बनाएंगे हाँ। लाओ हम बनाए वीडियो आईफोन से बनाना बताई। हेलो गाइस बेबी बोल दिया मेरी भी आवाज आ गई यार बताई दे। हम तो गोल गोल बना देखिए दीपक रखे जा रहे हैं जमीन में लात करवा के ऊपर। पोछ जाते ना दूसरे दिन। करवा के ऊपर दीपक साजे, करवा करवा कहीं के बाजे। अभी ऐसे से लगता पानी डाली दिखाओ तो आज करवर वो लेके निकल रही कैसे घुसिया अरे खुश है दिया नहीं बात हमका तो नहीं सोहाता है, तुमसे हम हकीकत बताई। हम इनका ठोक के जब जवाब दे बे बोलता है नहीं है कि बस दो इन दो चाट ठलाई रहो ना। चाट ला रहा है कि घी का दिया जला कर रख लेना है कहाँ घी का दीपक घी का जला? दिया घर में जैसे जलाओ तुलसन में। तुलसन में है अरे ये इनका बाद में निकाल के जला दियो ना घी का दीपक। जलाई नहीं जाती है लौकी जलाई। नहीं वजह से तुम्हारा पंचन के हाल जो है ना, तो उसमें वही शोभा देगा इसे। ताला बंद करके आएंगे को बाबा नहीं है का? चाबी टांगी तो चाबी वहीं टंगी है, जाओ लिया जाके। बाबा है ना नीचे, बाबा नहीं है का? जाओ। हाय खोल दे जाए कौन नहीं रहता रे ये मारे हम बंद कर दी है। कहते कहते रटते रटते ये कर बाला तुम्हारा तिरछा है। पूछ के रख दे है? कैलेंडर फट जाए सी कहीं लाबन डबना झाड़ू एमा बनत रहा पहले, अब नहीं झाड़ू बनता है। अब इसमें का झाड़ू, अब इसमें का झाड़ू कोई नहीं जल्दी उपयोग करता है, नहीं पहले इसी से बटोरा जाता था घर। कटोरिया बहुत है क्यों तक ये एक तो है हमारे को मिल गई ठीक है, ये फ्री वाले झाड़ू हैं। एक वो नहीं, ये अगर दूसरा सीसी वो कटोरिया तो ये ले आ देखना बगुआ दे दे देखो जाके किचन में इन्हें से ले आ जा ना नवा तो धो ले आओ। छिल कटोरी हो देखो। सब लगा कर धनक जावा का। राधे 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 राधे। ये देखिए गोला बनाए जा रहे हैं, गोला के अंदर रखा जाएगा। दिखाते हैं आपको नज़दीक से। ये देखिए बस बच्ची हाँ तो एक कट चाहिए। ये लो इस प्रकार करवा माता हेलो चौथ माता है। चौथ माँ ये देखिए ये गोला बनाए जा रहे हैं। ऐसा कलाकार कहाँ मिलेगा आपको, है ना। ये देखिए ये है हमारा कलाकार। हाथ से गोला बना दिया है। ले अबे पूजो ना, अबे पहले मंत्र बोलो। नहीं पूज दे, पूज के फिर मंत्र बोलो कि पहले मंत्र पहले बोल ले और मंत्र। चलो बोलिए। करो महारानी की पूजे हमका दिखाते नहीं आई था। औ लगे सगा दे रुको तुम वहीं बोलो ना। हम बोली चलो। तुम बोल दे हम मार लग लिया नाम। धान्या दधिमुखी भद्रा महाकाली धन्य भद्रा महामारी 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 लिखा है। महामारी खरानना खरानना कालरात्रि काल रात्रि महारुद्रा महारुद्रा विष्टीकरण पृष्टीकरण कुलपुत्रिका कुलपुत्रिका भैरवी भैरवी महाकाली महाकाली असुर अक्षयकारी असुर छायकारी। असुर क्षयकारी। अच्छा हाँ अच्छा नहीं अच्छा चलो देखिए
कर रख लियो। अरे मंत्र के भैया पाँव छो क्योंकि भद्रा काल लगा है। भद्रा काल में ये भद्रा के 12 नाम हैं जो बोले गए हैं अभी। तो वो शिवानी के नंबर डरवा देना योगेश के मोबाइल में कहा वो कहीं भद्रा काल लगा हुआ है तो ये भद्रा के 12 नाम हैं, इनको जपने से भद्रा कम होता है प्रकोप। एक बार क्यों जपते हैं तो खत्म नहीं है। ले एमा लगा दे वा हम जगह पे जाके निकल इनमें भर दो उनके गौर हम बनाई वाह रखा रहने दो ना। पूजा से उठा नहीं जाए तो सटकी खाई जा रहा है। दोनों सास बहुरिया जस की तसय हो, ढोल का ढोल हो, जवनी कहीं लुढ़का दे वही कहीं लुढ़क जाती हो। तो मैं उनको कड़ी चावल लाई दो। अब ना दे हैं ऐंठ के खा लिया जाए। दे में खोल दे दो पाँच ताई के बाबू उठे धरा हुई ले आ जा पान सुपारी पैसा पैसा ये पन्नी का तुम रहे मम्मी या करवा माता के तू जो फोटो निकाले हो वो पन्नी में देखो वही पैसा डाल दी। स्टोन पेपर सीजर करवा किताबों हम रख दी आगे धरो सामने उनके। पैसा का तो रहा है ये सब पन्नी दियाली सब ये दल बेटा देखिए का करत है सूर्यांश, देखता ही कि का कर रहा है। देखो वो गुजिया मारो का देखो का कर रहा है ये। ले फूल चढ़ा दे। कुछ नहीं करता। बैठ है हाँ ठीक। वही फोड़ा था वही फोड़ी सोई का वही फोड़ गया था। अभी इनके नहीं दिला अब कौन नहीं फोड़ा इसके अंदर ही वाली दिवाली है ये ले देखो मम्मी ये मम्मी दिल के प्रकार का है ये मम्मी हाँ ये दिल वो करोगा महारानी हाँ ले कर ले। लो घंटी बजा लो। पता नहीं उनका शुरू करे हम ऊंची रही है तो पंचे एक धर दी का एक पकड़ के धर दे अब वो भोग लगावे के रखे भाई का भोग लगावे का वार है अरब देख भला हां वो हमन रखा है तो कल जब ऊपर चला जाए चल हाँ, एक एक पिन्नी फोटो थई हो तो एक हम भी पहले तरती देख रखते हैं। चलो उसको नहीं छूना, उसको लगा रहने दो चुपचाप। देखिए मेरा बड़ा भाई
आरती गा रहा। हाँ बताते जाओ जोर जोर। आरती गा रहा है, घंटी भी बजा रहा है। मेरी आधी मम्मी चावल ले रही है, खबर नहीं है। निकल आई, कहता जाई 7 साढ़े 7 बजे वाला है। देखिए मेरी मम्मी अब चावल, 8:05। देखिए मेरी मम्मी आधी चावल ले लिया, मेरा 8:05 बड़ा भाई हो रहा है। माचिस ले लिया 5 मिनट। और देखिए मेरी आधी चिल्ला रही है। मेरे आकाश तिवारी तो अच्छा 2 में पढ़ता है, उसको कुछ आता नहीं है। दे दिया, ये बोल रहा था चैन में, ये पीजी में है, पीजी में, ये पीजी में है। मैं यूकेजी में हूँ, मुझे एजुकेशन की स्पेलिंग आती है, ये मेरे आकाश तिवारी इतना ही आती। पूजा केरा बना रहे हो कि अपन एजुकेशन वाली या बना रहे हो? उसको ना छुओ, उसको रखा रंजो ने, गिर जाएगा वो। मेरी मम्मी माचिस जला रही है, कहती है कितने सारे दिए जल रही है। धुआं लगा है, बहुत बड़ा अब जा रही है। अब ये आगे मेरी बोल रही है। दीपक जल चुका है। आदि का खड़ूस है, मम्मी भी बहुत खड़ूस है, और मेरा बड़ा भाई भी बहुत खड़ूस है। अनुराग तिवारी नहीं खड़ूस है। तुम मैं ना खड़ूस हूँ, सबका खड़ूस आदि है। इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है कि मेरा मूड ही गर्म हो जाता है। आगे हंस रहा है मेरे पापा जी। अच्छा पापा जी हैं। अपनी आवाज ही पापा हाथ जोड़ो तो बात कर रहा है। ये मूड दिया था बिस्तर में। ये सब बातें उल्टा सीधा की नहीं, उल्टा सीधा की बात मत करो। एक एक बात में नहीं, अलग अलग बात ही सब करते तो कुछ मम्मी पिढ़वा है। चावल ले ले मम्मी। चलो कथा करी। हेलो गाइस, देखिए अब मेरी मम्मी कथा करने जा रही हैं। अभी बोलेंगी। हट हट। ओ मुझे हट हट। अभी कथा होने जा रही, चल रखो। हाँ, बाद में जब आरती के टाइम में बजाया जाता है, इसको रखो। 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों तथा बहन में सुनो, एक साथ प्रेम से भोजन किया। देखिए दोस्तों, व्रत कथा शुरू हो चुकी है और कथा का श्रवण करें। याद करते फिर अब देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी गा रही है तो पिता होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। उस दिन इस मम्मा ने फिर एक आरती गाने लगी। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इतनी सारी आरती गा रही। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा और शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो
उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन ने अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन को अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननंद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाई। फिर इस तरह 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आई। वह छोटे भाइयों को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख में एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोलती है, हाय भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती ने हाल जानकर कहा कि स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने से भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठेगा और बोला, तो मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। तभी चौथ माता ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आप जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता जय जय। पहली कहानी समाप्त हो चुकी है।
तब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी की मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगरमच्छ की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे में बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहलाते हैं तो यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था, इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया है। आप उसे मार कर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी उसकी आयु शेष है, इसीलिए मैं उसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़वाकर मगरमच्छ को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन सुहासिनी अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी। उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पति व्रत धर्म भी धन्य हुआ। जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए, उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ है। एक चौथ माता जैसे पूर्ण फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया है, इसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों की दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। बोलो करवा चौथ माता की जय हो। करवा चौथ दूसरी कहानी समाप्त हो चुकी है। अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। करवा चौथ की तीसरी कहानी। सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडव पुत्र ये द्रौपदी की कहानी है। नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उसको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह वृत्तानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा कि सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए उनके पतियों की दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें सदा सुहागिन रखें। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत की वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार के सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला व्रत बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी
व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल को व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी कि घर में पूरी पकवान बन रहे थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध से उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ से नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती को अर्घ दिलाकर और उसे भोजन करा दिया। भोजन कराने वह बैठी ही थी कि उसके ससुराल से अचानक पति की देहांत की खबर आ गई। यह चित्कार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहाँ स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई बोली अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति के मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरी स्त्रियां की ऐसी चीख बातें से उसका मन इतना विवल हो रहा था कि वह धरती पर पछाड़ खाकर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख मिटाई है। इस तरह विलाप करती हुई गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी शमशान पहुंच गई और चिंता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई। तुम्हें भाइयों ने भुलवाने में डाल दिया था। देखो, तेरा पति अभी जीवित हो जाएगा। तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छा गई। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पति व्रत धन्य है, नित्य है और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ को आने पर व्रत विधिपूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सभी भांति विधिपूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधिपूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। बोलो करवा चौथ माता की। तीसरी कहानी भी संपन्न हो चुकी है। अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। करवा चौथ व्रत की चौथी कहानी, बंडा भैया की कथा। एक बड़ी परिवार के 7 बेटों की, ये बंडा भाई की कहानी है। बहुओं की 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था तथा वह बहुत गरीब थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा धान दहेज आया और उसके पश्चात भी उसके भाई तब बहुत सा सामान भी लाते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू का सारा काम काज करती थी किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाया करते थे। एक दिन छोटी बहू घर से, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत है,
व्रत का दिन है। सब बहू के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे घर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर को जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उनको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी मैं अपनी बहन को कुछ दिन के लिए ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने प्रसन्न पूर्वक भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूपी में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया। छोटी बहू ने महल में आराम कर रही थी। एक दिन भाई उसने नाक का ढक्कन उठाकर नाग भैया उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा, उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाक का ढक्कन जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूँगा। एक दिन बंडा अपने बहन के घर चुपचाप पहुँचकर छिपकर वहाँ अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करें। कमरे में जहाँ बांडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बोली, बहू बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है। बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे तो बांडा भैया बहुत प्यारा लगता है। बांडा यह सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा कि तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने कहा वहाँ से लौटकर करवा चौथ अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार किया और स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुम अपनी बहन से बदला ले लिया। बांडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा बहन से कोई कौन बदला ले सकता है। अब तो बांडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार में बहुत खुश ही थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख
दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माताएं बहनों को दुखों को दूर करो और सुहागिनों को उनका सुहाग अच्छा कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। जय। कहानी संपन्न हुई। जय गणेश। अब पापा एक दयावंत चाहे भुजा धारी, मस्तक सिंदूर मोसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती, महादेवा अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, को माया। जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती, पिता महादेवा, जरुवन का भोग लगे संत की सेवा, चढ़े फूल चढ़े गौरी मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती, पिता महादेवा, दीन की लाज रखो शंभु सुत बिहारी, कामना जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती, पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। अब करवा माता का ओम जय करवा मैया, जय करवा मैया, जय करवा मैया। जो व्रत करे करो नैया, ओम जय करवा मैया। सब जगही को माता, तुम ही रुद्राणी, मैया तुम ही रुद्राणी, बस सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो एक ठेलाट निकाल के और रखते हैं। बाय कैसे हाँ, कील में लगा के लट्टू बहुत ज्यादा दे वाली कैसे कीन जाते लट निकाल कई के आगे चल कई कीन जाइए इससे चंद्र भगवान को मुँह कर दो। ये कहीं करो ऐसे करो। ये अर्घ दिया जा रहा है चंद्र भगवान को।
चला नहीं जा कहाँ है चल नहीं गया नहीं आओ, चल। पापा के लिए बहुत लगती हो अरे चंद्रमा महाराज को हम देख ली थी नीचे जाओ देख लियो जा जल्दी लेके जाओ जय चौक आगे से जाओ ले एक में दिया रखा जाता अरे अब हम दिए वो न रखा बड़ी वाली जाओ वाला दिए नहीं अंता वाला देखी नहीं हमारा दक्षिण का इनता ऐसे ऐसे ठाड़ हो का तुम ऐसे कठाड़ हो मैं कई कठाड़ है बढ़िया लगे तो ठीक है मत है हाँ ठीक है पाँव छुओ पकड़े तो रख दो वीडियो पाँव छुओ की बनाओ सब बन रही है मतलब बढ़िया पता लियो भगवान करे सुहागवती रह भगवान सबका सुहागवती करे महाराज हम होगा पानी से रहित मान जाई थी अब आगे साल चढ़े पाई ना चढ़े पाई अरे जो ना चढ़े पे व्यवस्था भी तारे की पूछे हम ले चलो अब ये हमारे छोटे से पुत्र जी जो है चलनी से देख रहे हैं देखिए चलो धर ले करात रहा मम्मी हम वहाँ पे देख लियो ओ मथा हो गया बहुत बनवा लियो बनवा मग दे तुम आओ आज खोट दे देखिए पूजा पूरी संपन्न हो चुकी है। अब ये लोग अपना व्रत तोड़ने जा रहे हैं। ये देखिए दोनों एक दूसरे को कोच में देकर अब ये लोग व्रत तोड़ेंगे। पूजा संपन्न हो चुकी है। मम्मी देखो यहाँ लिखा है डीके देखे दिया देखे ब्लॉक नहीं ले कुछ नहीं देखिए तो आपको आप दिखाते हैं करवा माता की फोटो। जय करवा चौथ आप खाई मम्मी ताई की खा लिया मुझे उठा लिया मुझे उठा के सुहाग जुठारेंगी। अब भाई एक ही ना ले जुठारो जुठारो जुठारो। ले आओ। जय हो करवा चौथ माता की। कड़ी चावल हमने खावाई हाँ हाँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। धार्मिक वीडियो है, मस्ती वीडियो है, कॉमेडी वीडियो है, इसी प्रकार की वीडियो आपको ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। नमस्कार।